शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय पूरे देश में मध्य प्रदेश के एक पूर्व पुलिस अधिकारी की किताब धूम मचा रही है। दरअसल ये किताब लिखी है पूर्व पुलिस अधिकारी प्रवीण कक्कड़ जी ने और किताब का नाम है दंड से न्याय तक। मेरे हाथ में ये किताब है और इस किताब की बेहद डिमांड है इस समय, क्योंकि ऐसा लगता है कि देश के जितने भी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हैं, पुलिस अकादमी हैं, हर जगह इस किताब को पढ़ाने की और इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। काफ़ी डिमांड में है ये किताब। मैं आपको बता दूं कि प्रवीण कक्कड़ जी मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में रहे लंबे समय तक। बाद में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और वे देश में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वे देश के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जी के ओएसडी रहे। वे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के ओएसडी रहे और आज भी वे कमलनाथ जी के ओएसडी के रूप में काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, प्रवीण कक्कड़ जी इन तमाम सारी जिम्मेदारियों के अलावा सामाजिक सरोकारों से भी वास्ता रखते हैं। मैं इस पुस्तक की प्रारंभिक थोड़ी सी भूमिका में आपको बता दूं, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो पहली क्रांति हुई थी, उसके बाद अंग्रेजों ने 1860 में जो कानून बनाया था, भारतीय दंड संहिता बनाई थी, उसका उद्देश्य निश्चित तौर पे राज्य करना था, हिंदुओं पे राज्य करना था, भारतीयों पे राज्य करना था और उसी को ध्यान में रख के पूरा के पूरा कानून बनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से 1860 से लेकर 2023 तक हमारा देश उसी कानून के तहत चलता रहा है। लेकिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को जिन दो चीज़ों के लिए हमेशा याद किया जाएगा, उसमें एक है जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना और दूसरा है 1860 का जो आईपीसी है उसे बदल के बीएनएस बना देना। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता का बना दिया है, नया कानून आ चुका है। अब नया कानून क्या है, नए कानून में कितना सरलीकरण है, नए कानून से हमें कैसे लाभ मिल सकता है, नए कानून को हम किस तरह समझ सकते हैं, इन तमाम सारी चीज़ों के अलावा पुलिस के काम करने की जो स्टाइल है, पुलिस की जो समस्याएं हैं, पुलिस में जो रिफॉर्म होना चाहिए, इन तमाम सारे गंभीर मुद्दों पर प्रवीण कक्कड़ जी ने ये पुस्तक लिखी है। बहुत मोटी और बहुत बड़ी और उबाऊ पुस्तक नहीं है, एक एक पेज इस पुस्तक के काम का है। इस पुस्तक का प्रकाशन किया है शिवना प्रकाशन सीहोर ने और इस पुस्तक की कीमत मात्र 300 रुपये है। इस पुस्तक का किस तरह से उपयोग हो सकता है, ये पुस्तक किस तरह उपयोगी है, ये जानने के लिए आज हमने अपने चर्चा की है मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और काफ़ी अनुभवी पुलिस अधिकारी रहे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से। मैं सीधा आपको शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से मिलवाता हूं और चर्चा कराता हूं कि आखिर प्रवीण कक्कड़ जी की ये पुस्तक क्यों उपयोगी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, प्रवीण कक्कड़ जी ने बड़ी मेहनत की है और वो तो शायद आपके साथ काम भी कर चुके हैं, आपके अधीन काम कर चुके हैं। किस तरह से ये पुस्तक लोगों के लिए उपयोगी है, आम जनता के लिए? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि प्रवीण ने जो किताब लिखी ये विशेष क्यों है। जब तक प्रवीण पुलिस विभाग में रहे, लगभग 20 साल उन्होंने पुलिस में नौकरी की, तो एक ट्रबल शूटर के नाम पे और टेरर के अगेंस्ट टेरर थे। उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम में, किडनैपिंग फॉर रैंसम में, अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे अफसरों में गिने जाते थे। उनका पुलिस छोड़ना पुलिस विभाग का दुर्भाग्य था। व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत एक्सेल किए और उन्होंने जो देश के बड़े बड़े लॉ मेकर्स हैं उनके पास एडवाइज़र के रूप में काम किया। जब आप किसी के एडवाइज़र होते हैं तो आपको देखना पड़ता उससे कोई गलती ना हो जाए, मतलब अगर कोई कानून बन रहा है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताऊंगा पहले कि बीएनएस आया, नया कानून आया, 1860 का जो लॉर्ड मैकाउले का आईपीसी थी, बाकी नियम भी, बाकी एक्ट भी केंद्र सरकार ने चेंज किए। और जो आपने कहा केंद्र सरकार को इसलिए जाना जाएगा, उसमें एक चीज़ और है कि हिंदुस्तान में जो सीरियल ब्लास्ट होते थे वो रुक गए। भगवान ना करे दोबारा ना हो, भगवान ना करे कभी दोबारा हो, हमारी नज़र ना लग जाए इन बातों की। लेकिन ये बहुत बड़ी रिलीफ है, हमारी जो एक पब्लिक प्लेस पे इनसिक्योरिटी होती थी वो दिल से दिमाग से निकल गई है।
जहाँ तक कानून की बात है, अंग्रेजों ने कानून बनाया था हिंदुस्तान में राज करने के लिए, उन्होंने कभी भी गुड गवर्नेंस के लिए कानून नहीं बनाया था। आप देखिए, अगर अंग्रेज अफसर ड्रिंक करके गाड़ी चलाते थे और हिंदुस्तानी क्रश हो जाते थे गाड़ी से, तो जो कि इतनी बड़ी मतलब कहना चाहिए उस परिवार के लिए घटना होती थी, जिसके परिवार का सदस्य गुजर जाता था रोड एक्सीडेंट में, उसके लिए उन्होंने केवल 200-250 रुपये फाइन कर दिया था, मैक्सिमम 3 महीने का पनिशमेंट। मतलब आदमी को मारने का जो कानून था उसमें 2-3 महीने की सजा, 200 रुपये 500 रुपये फाइन। और अगर कोई 2 केले चोरी कर ले, 2 मुर्गी चोरी कर ले, 1 किलो आटा चोरी कर ले, तो वो लूट हो जाती थी। चोरी कर ले तो चोरी होती, 3 साल से ज़्यादा ही सही, फोर्सफुली छीन ले तो लूट होती थी, और अगर 5 से अधिक लोग कर लें तो डकैती हो जाती थी। तो मतलब एक गरीब परिवार अपना घर चलाने के लिए अगर एक मुर्गी जबरदस्ती छीन लेता है 4-5 लोग मिलके, तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता था। तो कमियां तो बहुत थी, अंग्रेजों ने बनाया ही इसलिए था कि हिंदुस्तानियों को नियंत्रण में रखें, और सिपाही म्यूटिनी के बाद बनाया था इसलिए और नियंत्रण में रखना था, पुलिस को भी नियंत्रण में रखना था। प्रवीण कक्कड़ ने लॉ मेकिंग बड़े पास से देखी हुई है, और सबसे बड़ी उसकी खूबी है कि ट्रांजिशनड एज एन एडवाइजर टू लॉ मेकर्स। बल्लभ भवन में ही पांचवें फ्लोर से पूरी सरकार की व्यवस्था देखी है। तो उसने सबसे ज़्यादा महत्व इस किताब में जो मुझे लगा, सामान्यतः किताबों में नहीं मिलता है, कि बीएनएस के लिए पब्लिक ओपिनियन कैसे लिया गया, जो एक प्रक्रिया होती है पार्लियामेंट्री, उसका उसने बड़ा खूबी इसमें डिस्क्राइब किया है। कितने एमएलए से संपर्क हुआ, कितने जजेस से संपर्क हुआ, कितने पब्लिक के लोगों से संपर्क हुआ, और एक पब्लिक ओपिनियन जब आया तब किताब लिखी गई। किताब में 4 भाग हैं। पहला भाग तो जो आपने बताया कि आईपीसी और बीएनएस से संबंध में है, और उसके डिटेल्ड सेक्शन वाइज उसने बताया क्या क्या कमियां थी और कैसे कैसे दूर की गई। बहुत उपयोगी किताब है। दूसरे भाग में उसने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की, जो खास तौर से जो वीमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको क्या परेशानी होती है अपने काम करने में। आप देखिए, पहले 1-2 कांस्टेबल होती थी, हम रात में गश्त में नहीं लगाते थे, अब नंबर बढ़ा है वीमेन का। तो उसने अपने समय में बताया कि जब प्रवीण नौकरी में था तो 1-1, 2-2 कांस्टेबल्स होती, लेडी कांस्टेबल। ये संवेदनशील अफसर हैं, ये जहाँ भी थाना प्रभारी रहे वहाँ व्यवस्था रखते थे कि लेडी कांस्टेबल आ रही है तो उसको एक जो नेचुरल कॉल्स हैं उसके लिए एक एमनिटीज़, पब्लिक एमनिटीज़ ठीक ठाक मिल जाएँ। तो उसने वीमेन पुलिस की, जेल खाने मतलब जो मालखाना होता है उसकी क्या व्यवस्था होती है, जो हवालात होती है उसकी क्या व्यवस्था होती है, जो रजिस्टर्स होते हैं उनके सब के बारे में बात की, जो सामान्य रिफॉर्म्स होना चाहिए। तीसरे भाग में, क्योंकि प्रवीण ने देश विदेश बहुत घूमा है, एंड अ कॉप इज ऑलवेज अ कॉप, वंस अ कॉप इज ऑलवेज अ कॉप, तो भले ही ही ट्रांजिशनड इनटू एन एडवाइजर, लेकिन वो सिपाही उसके दिमाग में हमेशा रहा, और जिस देश में गया वहाँ पे उसने पुलिसिंग को बड़े ध्यान से देखा। एक किताब बताती है जिसमें उसने चाहे डेवलप्ड कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे होता है, और उसने बड़े बखूबी इस किताब में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को डिफाइन किया है, और ये भी बताया इसके क्या कारण होते हैं, हम कैसे झेलते हैं, कैसे नहीं झेलते हैं। और पॉलिटिशियंस भी आफ्टर ऑल दे आर लॉ मेकर्स, तो वो भी समझते हैं कि किससे कौन सा काम कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को गलत काम के लिए बोल दें। तो उसने लिखा, जो उसका चौथा भाग है उसमें उसने जो जितने भी केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा, चाहे रेवेरो कमेटी हो चाहे मलीमत कमेटी हो, इन कमेटीज़ के क्या रिकमेंडेशंस थे और कैसे कितने कितने लागू हुए, ऐसे करके उसने 4 भाग में ये पुस्तक बनाई है। उन्होंने गागर में सागर भरने की कोशिश की है। एक किताब में 4 इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को दी है उन्हें। मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं, इस पुस्तक के जो लेखक प्रवीण कक्कड़ जी, जिनके बारे में शैलेंद्र श्रीवास्तव साहब भी बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के, जब वे मुख्यमंत्री थे तो ओएसडी रह चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के भी ओएसडी रह चुके हैं, और तमाम सारे दायित्वों को उन्होंने निभाया है। वे सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उनके परिचय में बोल रहा था, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पुस्तक है वो आम आदमी के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है। सबसे पहले तो ये बड़ी सरल पुस्तक है, केवल 143 पेज हैं इस किताब में, आसानी से पढ़ सकते हैं। फॉन्ट बहुत अच्छा है, इनका पब्लिशर बहुत अच्छा है, फॉन्ट अच्छा है, सरल तरीके से सरल भाषा में एक किताब लिखी गई है। इसमें
एक तो जो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा आजकल किताबें छाप रहे बीएनएस और आईपीसी में क्या डिफरेंस है, इन्होंने उसके की फैक्टर्स निकाल के और ख़ास तौर से जो पुलिस अधिकारी हैं या एडवोकेट्स हैं उनको हिंदी में सरल भाषा में उसको किया है। प्लस जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि कानून कैसे बनता है, कि ये बताए बस कि ऐसा थोड़ा है कि किसी रात में दिमाग में आया और कानून बना दिया। उस कानून के लिए कितना मंथन किया गया है उसके बारे में भी इसमें उल्लेख है। पुलिस रिफॉर्म्स कैसे होते हैं उसका उल्लेख है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न जो कमेटी बनाई गई, कमीशन बनाए गए, उनके रिकमेंडेशंस इसमें लिए गए। तो अपने आप में ये संपूर्ण सरल और बहुत छोटी सी पुस्तक है। बहुत 1-2 घंटे में यदि कोई बैठ जाए तो 1-2 घंटे में पुस्तक पढ़ के पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बाद में क्रॉस रेफरेंस में इस्तेमाल कर सकता है। मेरे ख्याल से सभी पुलिस एकेडमी में ये पुस्तक होना चाहिए, लॉ कॉलेजेस में होना चाहिए, लॉ स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए, पुलिस अधिकारियों के पास होना चाहिए, और मेरे जैसा अधिकारी भी रख रहा है। सर मैं यही वाली बात पूछना चाह रहा था जो आपने बाद में बताई है कि आप एक अनुभवी आईपीएस अफसर रहे हैं, मध्य प्रदेश के बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। क्या आप रिकमेंड करेंगे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं पुलिस के, चाहे वो पीटीएस हो, चाहे वो अकादमी हो, एकेडमीज हो, क्या वहाँ ये अनिवार्य करना चाहिए? एक कांस्टेबल से लेके एक आईपीएस तक को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, और न केवल पढ़ना चाहिए बल्कि इस पर यदि क्रॉस क्वेश्चन होते हैं उसका जवाब भी वो दे पाए। मतलब इतने ध्यान से पढ़ना चाहिए कि वो एक तरह से वो अपने कंठस्थ जिस कहते हैं ना, कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो आप इस बात की रिकमेंड करेंगे? और मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में जितनी भी पीटीएस हैं, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल हैं या एकेडमीज हैं, देखिए सूरज को दिया नहीं दिखाना पड़ता है। जो ये किताब देखेगा जानेगा वो अपने आप पढ़ेगा। मेरे जैसा आदमी जो कम पढ़ने लिखने वाला है वो भी इस किताब को मुझे लगता है मैं रिफ़र करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटे में सब कुछ है। नहीं तो मुझे या तो गूगल में खोजो या कोई एक्ट खोजो या नया बेयर एक्ट लाओ, उससे कंपेयर करो। और मैंने तो कहा ही है कि पुलिस एकेडमीज़ में होना चाहिए। और लेकिन अगर नहीं भी आप करो तो भी लोग तो रखेंगे, क्योंकि जिसको मालूम पड़ेगा कि सरल भाषा में है तो उसको तो इम्तहान पास करना है ना। लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी, अभी मैं बार काउंसिल का एग्ज़ाम दूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा कि उसमें भी पूछा जाएगा। सर एक और सवाल ये है कि चूंकि प्रवीण कक्कर जी आपके अधीन रह चुके हैं, आपके नज़दीक रह चुके हैं, और ये उनकी सीढ़ी पर, चढ़ने की सीढ़ी पर, मतलब लेखन के रूप में पहली सीढ़ी है उनकी, आप उन्हें सुझाव देंगे कि अगला उनको क्या करना चाहिए इसी को एक्सटेंशन? क्योंकि ये जिस दिन इस किताब का विमोचन हुआ था इंदौर के श्रीमाया होटल में, अधिकांश लोगों ने ये सुझाव दिए थे कि प्रवीण जी यहाँ रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। तो आप किस तरह से प्रवीण जी को एक संदेश देंगे अपनी ओर से कि ये तो आपने कर लिया, आगे क्या करना है? मैं कहीं पे सुन रहा था प्रवीण को, तो मेरा नहीं, वो तो आपकी आदमी की तासीर होती है। उसने खुद कहा है मेरा जीवन पुस्तकालय से शुरू हुआ था और मैं फिर से पुस्तकालय में आ गया हूँ। तो पुस्तकालय में कोई आएगा तो लिखा पढ़ी तो करेगा ही करेगा। तो अब प्रवीण खुद भी अपने को नहीं रोक पाएंगे। मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी और दे दूं, इस किताब का जो प्रकाशन है वो सिबना प्रकाशन सीहोर में, जो पंकज सुबीर जी भी इससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसका प्रकाशन किया है। ये किताब निश्चित तौर पे बहुत उपयोगी है। इस परिप्रेक्ष्य में जब हमने अब भारतीय न्याय संहिता जब मध्य प्रदेश देश में लागू हो चुकी है, सर अंतिम सवाल के रूप में मैं ये और जानना चाहता हूँ, इस किताब को किसी राज्य की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। जिस तरह इसकी विषय वस्तु है, जिस तरह इसका लेखन किया गया है, क्योंकि जो समस्याएं बताई गई हैं, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म की हो या कानून से संबंधित हो, ये सारी चीज़ें पूरे देश भर के संदर्भ में हैं। तो क्या इसकी अपन ये मानते हैं कि ये मध्य प्रदेश की सीमाओं न मत कर, ये राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग होना चाहिए पुस्तक का? आपने कुछ देर पहले कहा था ना कि कश्मीर में 370 हट गया और नए कानून आए। किसी भी कानून में पहले लिखा जाता था कि अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर 370 हट गया है तो ये पूरे भारत में, क्योंकि इसमें बीएनएस की बात है जो पूरे भारत में लागू है, इसलिए किताब तो पूरे भारत के लिए अच्छी है। सर बस छोटा सा सवाल और मेरे दिमाग में अचानक आया है कि पीटीएस में एक पाठ्यक्रम होता है पढ़ाने का, उस पाठ्यक्रम में पिछले दिनों कई प्रयोग आप लोगों ने किए हैं। मतलब मध्य प्रदेश पुलिस में मैंने देखा ये यस ये भी हुआ है शायद आपके कार्यकाल में कि आप नए रंगरूट जो रहते हैं, नए जो लड़के रहते हैं, उनको सीधे पत्रकारों से संवाद कराना, नेताओं से संवाद कराना, ताकि वो प्रैक्टिकली जब फील्ड में जाए। तो क्या आप रिकमेंड करेंगे एज ए रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, सीनियर रिटायर्ड डीजीपी, कि इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, खासकर उन लोगों के लिए जिनको अब पुलिस ज्वाइन की है, पुलिस के बाद उन्हें फील्ड में काम करना है? ये क्या पीटीएस में, एकेडमी में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने लायक है?
पहली चीज़ तो मैं सबसे हमेशा कहता रहा हूँ, नौकरी के दौरान भी, अभी बाद में भी, अगर पुलिस का व्यवहार अच्छा है तो कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए। प्रवीण इसका उदाहरण है। सब प्रवीण को पसंद करते हैं। थाना प्रभारी लेवल से होकर और डीजीपी तक प्रवीण सबके फेवरेट रहे हैं, कांस्टेबलरी के भी फेवरेट रहे हैं। मैं तो कहूँगा प्रवीण को बुला के प्रवीण के लेक्चर कराना चाहिए सभी पीटीएस में। मध्य प्रदेश से शुरुआत करना चाहिए, और जब मध्य प्रदेश में शुरुआत होगी तो देश में क्यों, विदेश में भी, प्रवीण तो विदेश में भी ट्रेनिंग पाए हुए हैं, विदेश में गए हैं। ये तो एक बेसिक मैं तो कहूँगा बाइबल हो गई है तो आज के लिए, आईपीसी और पुलिस रिफॉर्म्स के लिए इट हैज़ बिकम अ बाइबल। और व्यवहार तो प्रवीण का अपना है, आप सब जानते हैं। तो अगर एक पुलिस व्यवहार पे, और मैं तो आपने क्योंकि बात दी है, मैं कहूँगा पुलिस का आचरण कैसा होना चाहिए पब्लिक के साथ, प्रेस के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, प्रवीण बहुत अनुभवी, उसको इस पर किताब लिखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने शैलेंद्र श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी अनुभवी अधिकारी हैं। उन्होंने इस पूरी किताब को अद्यतन पढ़ा है, पूरा पढ़ा है। उन्होंने अपने रिव्यूज़ भी लिखे हुए हैं। आज हमने इसीलिए उनके पास आके किताब को समझने की कोशिश की है। उनका कहना है कि ये एक तरह से एक पुलिस अधिकारी के अनुभव का निचोड़ है, और निश्चित तौर पर जो पुलिस में हैं, जिन्हें फील्ड में काम करना है, उन्हें कम से कम इस किताब को पूरा पढ़ना चाहिए, और पढ़ना ही नहीं चाहिए, उतारना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ है। गागर में सागर बनने वाली बात है। तो निश्चित तौर पे मैं भी इस बात की रिकमेंड करूंगा कि जो नए कानून को समझना चाहते हैं, चाहे वो विधि के छात्र हों या पुलिसिंग के हों, उन सबको, खासकर आम आदमी से जुड़ी हुई ये किताब है, सभी को इस किताब को पढ़ना चाहिए और इस किताब को अपने अलमारी में रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कहीं अटके तो ये किताब आपको रास्ता दिखाने का काम कर सकती है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।